ओके बच्चों, तो आज आपका 2016 का पेपर है। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन की अलग अलग बुक्स में बहुत सारी डेफिनेशन आपने देखी होंगी, कोई एक डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है बाइंडिंग अप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड फंक्शन टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो इस इनकैप्सुलेशन को ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट, है ना। ये भी आप लोग लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, एक बार मैं इसका हिंदी में मतलब बता दे रहा हूं कि जैसे आप जब कोई क्लास बनाते हैं, क्लास XYZ, उसके बाद यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, INT A सपोज दैट। फिर यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया, वर्ड कंप्यूट, उसके बाद यहाँ पे इसकी वर्किंग की। फिर इसके बाद मान लीजिए एक ही फंक्शन अभी हमने बनाया है, फिर PSVM लिख दिया आपने, PSVM, और उसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का XYZ, OBJ इज इक्वल टू न्यू XYZ। इस तरीके से आप करते हैं। फिर जब आप OBJ डॉट कंप्यूट कॉल कर लेते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट। तो डेटा क्या होता है, डेटा ये जो वेरिएबल्स हैं आपके, ये डेटा होता है। और इट्स रिलेटेड मेथड क्या होता है, जो ये कंप्यूट इनपुट कंप्यूट डिस्प्ले आप बनाते हो, ये आपके मेथड्स होते हैं। तो जब किसी क्लास के अंदर, जैसे ये क्लास बंद है, एंड ऑफ क्लास, तो जब किसी क्लास के ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट से एंडिंग या क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के अंदर डेटा और उससे रिलेटेड मेथड को आप बंद कर लेते हो, रैप कर लेते हो, तो इसी को इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब जो वेरिएबल्स हैं और फंक्शंस हैं वो किसी क्लास के अंदर बंद कर लिए जाएं, इसी को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर कीवर्ड्स, गिव एन एग्जांपल। तो कीवर्ड के बारे में बताया गया है, जावा में बहुत सारे कीवर्ड यूज करते हैं। जितने भी आप जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये सब क्या है, कीवर्ड है। फॉर, वाइल, डू वाइल, ये सब क्या है, कीवर्ड है। ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब क्या है, कीवर्ड है। तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, कोई भी कहीं से भी आपने याद की हो। दीज आर स्पेशल रिजर्व वर्ड, these are special reserved words which have some specific meaning to the Java interpreter या Java compiler। जितने भी कीवर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपका रिजर्व वर्ड होते हैं, स्पेशल रिजर्व वर्ड होते हैं, जो कि अपनी मीनिंग के अकॉर्डिंग जावा कंपाइलर या जावा इंटरप्रेटर को मैसेज भेजते हैं, और फिर उनकी मीनिंग जो भी है कि ब्रेक लूप से बाहर कर देता है या स्विच केस से बाहर कर देता है, वो इंटरप्रेटर या कंपाइलर उसके वर्क को परफॉर्म करा देता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे आपका ब्रेक, इंपोर्ट, इंट, एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम एनी टू लाइब्रेरी पैकेज। तो जितने भी आप लाइब्रेरी पैकेज यूज करते हो, पैकेज जो इंपोर्ट वाली लाइन में लिखे जाते हैं, ये सब पैकेज होते हैं। तो हर पैकेज के अंदर उससे रिलेटेड मेथड्स होते हैं और प्रीडिफाइंड क्लासेस होती हैं। जैसे कि आपका आईओ के अंदर आपका क्लास के नाम पर देखा जाए तो बफर्ड रीडर ये क्लास होती है। ऐसे यूटिल के अंदर स्कैनर क्लास होती है। और फिर क्लास के अंदर क्या होते हैं, उससे रिलेटेड मेथड्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे पार्स INT यूज करते हो, पार्स डबल, पार्स फ्लोट, ये सब इसके फंक्शन है। ऐसे आपका ये यूटिल के अंदर आपका नेक्स्ट INT, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, ये सब यूज करते हो, ये सब इसके मेथड्स हैं। तो पैकेज क्या है, पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इट्स रिलेटेड मेथड्स, ये आपका पैकेज हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल देखिए, बहुत जरूरी है देना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है नेम द टाइप ऑफ एरर। आपको एरर के डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं और एरर पहचानने के लिए भी बहुत बार आया हुआ है। तो आप यहाँ पे पहचानो। यहाँ पे दिया गया है -36 माइनस 45, तो 36 माइनस 45 करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये -9 आया सपोज दैट, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझो, ये -9 जो है ये SQRT फंक्शन को मिलेगा, और ये -9 SQRT फंक्शन क्या करता है, स्क्वायर रूट निकालता है, तो ये माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाता है, ठीक है। तो लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये जो सिंटेक्स लिखा है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम की है तब तो वो सिंटेक्स एरर होती है। और अगर आपने जो है प्रोग्राम रन हो जाए और रन होते समय कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपकी रन टाइम एरर कही जाती है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि सिंटेक्स एरर क्या है, कि ऐसी एरर जो प्रोग्राम को कंपाइल कराते समय आती है, जैसे सेमीकोलन मिसिंग, आपका कर्ली ब्रैकेट में कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, और कोई भी इस तरीके से कि आपने सिंटेक्स यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आपने एस सिस्टम का छोटा कर दिया तो एरर आ जाएगी। ये सब क्या है, सिंटेक्स एरर है, जो सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम कर दिया आपने। और रन टाइम एरर का मतलब है कि प्रोग्राम रन हो रहा है उस समय कोई एरर आ गई, जैसे कि डिवाइडेड बाय 0 और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये सब रन टाइम एरर हैं। लॉजिकल एरर क्या है, जब प्रोग्राम आपका कंपाइल भी हो जाए और रन भी हो जाए और आउटपुट भी आ जाए, तो आउटपुट आपके अकॉर्डिंग ना आए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने लॉजिक में एरर की है। जैसे कि यहाँ पे आप चेक करना चाहते हो कि जिन लोगों की एज जो है आपका 18 से ज्यादा या बराबर है वो वोट डाल सकते हैं और बाकी सब नहीं डाल सकते, तो आप क्या करो, आप ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन लगा दो, लेस देन इक्वल टू 18 या लेस देन 18 लगा दो, और यहां लिख दो यू कैन वोट, यू कैन वोट। और आपके मन में क्या चल रहा है कि जिन लोगों की एज बड़ी है 18 से वो वोट डाल सकते हैं, तो क्या जब आप यहाँ पे 18 डालोगे, जब आप यहाँ 18 डालोगे या 19 डालोगे तो ये क्या होगा, 19 आपका 18 से छोटा है, नहीं छोटा है, तो यहाँ पे एल्स में नॉट वोट, यू कैन नॉट वोट आ जाएगा, जबकि 19 तो वोट डाल सकता है, 19 तो अपडेट किया, डाउनलोड किया खुद से 100%। बेटा आप म्यूट कर लीजिए। 19 तो वोट डाल सकता है, यहाँ पे कह रहा है कि यू कैन नॉट वोट, है ना, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए, या ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले ले कि आप दो नंबर का प्लस करना चाहते हो ऐसे, और आपने सिंटेक्स क्या लिख दिया, a माइनस बी, तो वो क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्लस का और आंसर कैसा आएगा, माइनस में, क्योंकि आपने स्टेटमेंट में माइनस लिख दिया है। तो ये सारी लॉजिक में एरर जो होती हैं लॉजिकल एरर होती हैं। आप ध्यान रखिएगा, सिंटेक्स एरर में आउटपुट नहीं आता है, रन टाइम एरर में आउटपुट नहीं आता है, लेकिन लॉजिकल एरर में आउटपुट आता है, ठीक है, लेकिन आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं आता है, जैसा आपने सोचा वैसा आउटपुट नहीं आएगा। तो ये आपका रन टाइम एरर हो गई। फिर दूसरे स्टेटमेंट में देखें, INT A सेमीकोलन B सेमीकोलन C, तो हमें मालूम है एक जैसे डेटा टाइप जब डिक्लेयर किए जाते हैं तो कॉमा लगाया जाता है, लास्ट में एक ही सेमीकोलन होता है जो आपका एंड ऑफ लाइन बताता है। तो यहाँ पे सेमीकोलन बीच में डाल दिया गया है, ये आपकी एरर है। ये कैसी एरर, ये प्रोग्राम रन ही नहीं होने देगा, यानी कंपाइल नहीं होने देगा, ये सिंटेक्स एरर है आपकी, सिंटेक्स को लिखते समय आपने एरर कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एक एरे गिवन है, यहाँ पे जब भी एरे आए तो आप चुपचाप पहले इंडेक्स नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये इंडेक्स नंबर आपने डाल दिया। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ P एंड Q, P और Q की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है। अब P में कहा गया x डॉट लेंथ, लेंथ का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर दे, और याद रखो एरे में लेंथ फंक्शन में गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगता है, चाहे नंबर का एरे हो, चाहे स्ट्रिंग का एरे हो, चाहे कैरेक्टर का एरे हो, एरे में गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगता लेंथ फंक्शन में। तो यहाँ पे आपका आप इंडेक्स नंबर तो 0 होते हैं, तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स नंबर डाले और लास्ट में देखा 5 है तो इसका लेंथ 5 लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। जब लेंथ होती है, गिनी जाती है, तो लेंथ 1 से गिनी जाती है, तो 1 2 3 4 5 6, ये लेंथ, यानी कि लास्ट एलिमेंट क्या आया 6,
तो यहाँ पे इसकी लेंथ 6 हो जाएगी, ये 6 आपका आंसर दिया गया है। उसके बाद इंडेक्स नंबर आपने डाल ही रखे हैं, यहाँ पे a ऑफ x ऑफ 2 लिखा है, तो x ऑफ 2 पे आपका क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 आ गया। फिर प्लस x ऑफ 5 पे क्या है आपका 10 है, तो यहाँ 10 आ गया। उसके बाद फिर आपका x ऑफ 1 पे क्या है आपका 3 है। अब यहाँ पे आपका ये ऑपरेशन दे दिया गया, तो आपका यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस लगाना ना भूलना। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एक बार याद दिला देते हैं, देखो यही फायदा है, क्वेश्चन कोई भी हो लेकिन उससे रिलेटेड चीजें आपको बताई जाएंगी। तो आपका पहले ब्रैकेट, फिर प्लस प्लस और माइनस माइनस सॉल्व होता है। उसके बाद आपका इनटू, डिवाइड और मॉड का साइन सॉल्व होता है। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपका प्लस और माइनस सॉल्व होता है। तो ऊपर वाले बड़े, नीचे वाले छोटे, यानी कि बाद में सॉल्व होंगे। तो आपका मल्टीप्लाई पहले होगा, तो यानी 10 इंटू 3 30 और प्लस 7 37। तो यहाँ पे आपका आंसर 37 आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल और इक्वल मेथड। तो आपका डबल इक्वल क्या है, ये एक ऑपरेटर है, ये इक्वल्स क्या है, ये एक मेथड है, ठीक है, वो भी स्ट्रिंग्स का। तो यहाँ पे लिखा है इट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। डबल इक्वल क्या है, ये रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये क्या दो चीजों के बीच में रिलेशन बताते हैं। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। और इक्वल्स क्या है, इट इज अ स्ट्रिंग फंक्शन। फिर उसके बाद वर्किंग बता दो, इट इज यूज्ड टू चेक फॉर इक्वलिटी ऑफ एनी प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब इंट, कैर, फ्लोट, डबल, कैर, बस स्ट्रिंग नहीं होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप में, ठीक है। तो इनको आपको चेक करने का काम डबल इक्वल से होता है, यानी कि कैरेक्टर को डबल इक्वल में चेक कर सकते हैं, नंबर को किसी भी टाइप के हों। लेकिन जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको चेक करने के लिए आपको इक्वल्स या कंपेयर टू फंक्शन की जरूरत होती है। तो यहाँ लिखा है इट इज यूज्ड टू चेक फॉर इक्वलिटी ऑफ टू स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग के आगे कुछ भी लिखते हो, स्ट्रिंग एस, तो एस आपका वैसे तो वेरिएबल है जनरल लैंग्वेज में, वरना ये क्या माना जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है, ये क्लास है आपकी, इसलिए तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कहा गया, ठीक है। इक्वलिटी चेक करता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑब्जेक्ट मतलब वेरिएबल के बीच में। व्हाट आर द टाइप ऑफ कास्टिंग शोन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। ये एग्जांपल दिया है, इसमें टाइप कास्टिंग पूछी गई है। तो पहले एक बार टाइप कास्टिंग जान लेते हैं। टाइप कास्टिंग आपकी क्या है कि किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, वन डेटा टाइप टू कन्वर्ट एनी अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन में भी डिफरेंस समझ लीजिए। टाइप कास्टिंग लोअर टू हायर होता है, हायर होता है। ये क्या होता है, कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन जो होता है छोटे से बड़े की ओर चेंज करने को, जब एक डेटा टाइप जो छोटा है और उसको हम बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। और टाइप कास्टिंग आप लोअर टू हायर करो या हायर टू लोअर करो, लोअर टू हायर करो या हायर टू लोअर करो, दोनों में काम आता है, स्पेशली हायर टू लोअर में काम आता है। टाइप कन्वर्जन में ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, छोटा डेटा टाइप बड़े डेटा टाइप में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। और टाइप कास्टिंग में ये टाइप कास्टिंग ऑपरेटर यूज होता है, यहाँ पे टाइप लिखना पड़ता है, यानी इंट, कैर, फ्लोट, डबल, गोल वाले ब्रैकेट के अंदर, तो ये टाइप कास्टिंग होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये गोल वाले ब्रैकेट वाला जो है ये आपका टाइप कास्टिंग है, ठीक है। और ये जो अपने आप हो रहा है ये टाइप कन्वर्जन है। आप एग्जांपल देख लीजिए, आपका 120 जो है ये क्या है, इंटीजर टाइप है। तो इंटीजर टाइप को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैर टाइप में। तो कैर आपका क्या है, लोअर है, और इंटीजर क्या है, बड़ा है, हायर। तो हायर को लोअर में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। और ये आपका इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन है। ये सिंगल कोट्स में टी जो है ये क्या है, एक कैरेक्टर है, और इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, एक्स में। और एक्स कैसा है, इंटीजर है। तो आपका कैरेक्टर को इंटीजर में जब कन्वर्ट कर रहे हो तो ये अपने आप, कैरेक्टर छोटा होता है, इंटीजर बड़ा होता है, तो ये अपने आप आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन कहा जाएगा। तो ये इम्प्लिसिट हो गया, ये एक्सप्लिसिट हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर, इसको भी समझ लीजिए।
देखिए जब आप कोई क्लास बनाते हो, क्लास XYZ, और उसके अंदर आपने कोई भी फंक्शन बनाया, सपोज दैट वर्ड इनपुट बनाया या वर्ड कंप्यूट बना दिया, और कंप्यूट के अंदर आप यहाँ पे int x एक पैरामीटर ले रहे हो, म्यूट कर लो बेटा, हम हटा देंगे आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वर्ड कंप्यूट दिया गया है, इसके अंदर आप कोई भी फंक्शन कर लीजिए, मान लीजिए x++ कर लिया, उसके बाद इसको बंद कर दिया, अब फिर psvm बना दिया, psvm, और यहाँ पे स्ट्रिंग args कर्ली ब्रैकेट खोला, xyz obj इज इक्वल टू xyz, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट खोला, और यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया xyz obj इज इक्वल टू xyz, और फिर आपने obj डॉट इनपुट कंप्यूट कर लिया, कंप्यूट, और इसके अंदर आपने गोल वाले ब्रैकेट में कोई नंबर भेज दिया, सपोज दैट आपने यहाँ पर 27 भेज दिया, ठीक है। अब ये उसके बाद ये बंद कर दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और क्लास बंद कर दिया। अब यहाँ पे ये 27 है जिसको भेजा जाता है, ये आपका एक्चुअल होता है, एक्चुअल पैरामीटर, और जहां पर ये 27 पहुंचेगा इसको हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर। अब यहाँ पे डिफरेंस जब लिखना होगा तो जो मैंने देसी रूप से डिफरेंस आपको समझाया है वो क्या था, एक्चुअल पैरामीटर आपका ये कौन सी लाइन होती है, ये फंक्शन प्रोटोटाइप वाली लाइन होती है, फंक्शन प्रोटोटाइप टाइप, और ये वाली जो लाइन होती है ये फंक्शन कॉलिंग वाली लाइन होती है, फंक्शन कॉलिंग। तो आपको क्या बताना है कि एक्चुअल, आपको बताना है ये इसमें जो int x लिखा है, तो x आपका जो है ये फॉर्मल पैरामीटर, और फॉर्मल पैरामीटर किस लाइन में पाया जाता है, ये आपका फंक्शन प्रोटोटाइप वाली लाइन में पाया जाता है, ठीक है। और एक्चुअल पैरामीटर किस लाइन में पाया जाता है, ये फंक्शन कॉलिंग वाली लाइन में पाया जाता है। पहला डिफरेंस हो गया कि आपका एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर वैल्यू को रिसीव करता है, क्योंकि ये वैल्यू यहां जा रही तो ये रिसीव कर रहा है वैल्यू, और एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू सेंड करता है, ओके। अब यहाँ पे इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। फॉर्मल में लिखा है पैरामीटर विच आर स्पेसिफाइड इन द फंक्शन प्रोटोटाइप व्हाइल क्रिएटिंग अ फंक्शन। आपका फॉर्मल पैरामीटर में क्या होगा, फंक्शन प्रोटोटाइप वाली बात बताई गई है, तो ये हो गया। और एक्चुअल पैरामीटर जब फंक्शन कॉल किया जाता है, फंक्शन कॉलिंग वाली बात बताई गई। फिर फॉर्मल पैरामीटर, एक और डिफरेंस था, फॉर्मल पैरामीटर को लिखते समय डेटा टाइप लिखना जरूरी, जैसे उसमें int x लिखा था, और एक्चुअल पैरामीटर में डेटा टाइप देना जरूरी नहीं है, या डेटा टाइप नहीं दिया जाता है। तो ऐसे कोई भी डिफरेंस आप बना सकते हैं, 3 डिफरेंस हो गए आपके। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ फंक्शन प्रोटोटाइप। ये देखो प्रोटोटाइप कहा दिया गया, इसका मतलब फंक्शन की पहली लाइन बनानी है। ऑफ द फॉलोइंग अ फंक्शन pause char which takes a string argument and a character argument and return integer value। तो इस फंक्शन प्रोटोटाइप में बच्चों याद रखना है आपको 3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है कि आपका रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप, और दूसरी चीज होती है फंक्शन का नाम, और तीसरी चीज होती है आपका पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट ये होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ढूंढना है ये चीजें। ये लिख रहा है रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करने के लिए लिख रहा है आपका, तो इंटीजर वैल्यू का मतलब रिटर्न टाइप की जगह पर int लगा दीजिए। उसके बाद फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम क्या है, पॉज कैर है, तो यहाँ पे पॉज कैर, और फंक्शन के नाम में स्पेस नहीं होता, ये याद रखिएगा, पॉज कैर हो गया। उसके बाद जो है आर्गुमेंट लिस्ट क्या है, इट टेक्स स्ट्रिंग आर्गुमेंट एंड अ कैरेक्टर आर्गुमेंट।
आर्गुमेंट मतलब पैरामीटर लिस्ट। तो आपका यहाँ पर एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट चाहिए, तो वेरिएबल का नाम आपको खुद ही डिसाइड करना होता है। स्ट्रिंग एस लिख दिया आपने, कॉमा कैर ch, एक कैरेक्टर आर्गुमेंट चाहिए और एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट चाहिए। ये लाइन आपकी आंसर के रूप में हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, कभी भी एरे आए, है ना, कभी भी एरे आए तो आप याद रखिएगा इंडेक्स नंबर डाल देना है। और कभी भी स्ट्रिंग का क्वेश्चन आए तब भी आप ध्यान रखिएगा उसको इंडेक्स नंबर डाल देने, कभी भी इस तरीके से आए। तो यहां पर आप देखिए मिसिसिपी करके लिखा है, आप तुरंत इंडेक्स नंबर डाल दीजिए यहां पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इंडेक्स नंबर डाल दिया। यहां पे भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डाल दिया। अब यहाँ पे इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज किया गया, कैपिटल एस का इंडेक्स नंबर ढूंढना है आपको, कैपिटल एस का इंडेक्स नंबर ढूंढना है आपको। तो ये लास्ट इंडेक्स ऑफ कह रहा है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ के हिसाब से पीछे से ढूंढना है। इंडेक्स ऑफ का मतलब इधर से ढूंढना है और लास्ट इंडेक्स ऑफ का मतलब इधर से ढूंढना है। तो इधर से देखा जाए तो इंडेक्स ऑफ में आई कहां पे है, सबसे लास्ट में है, यानी 10 पे है। तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2, और बीच में आपका प्लस लगा तो ये अर्थमेटिकल कर देगा, क्योंकि दो कैरेक्टर डायरेक्ट अगर ऐड कराए जाएंगे तो कैरेक्टर के साथ में कोई भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होती है, अगर डबल कोट्स नहीं मिल रहा है तो कैरेक्टर अपने आप को ज्वाइन कर देंगे प्लस के रूप में, यानी कि अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर देंगे। और अगर डबल कोट्स मिल रहा है तो वो कॉन्कैट कर देंगे। तो यहाँ पे 12 10 और 2 12 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ये 12 सही है आपका। पूरा ध्यान देना जरूरी है, जैसे हमने यहाँ पे देखा इंडेक्स ऑफ देखा और लास्ट इंडेक्स ऑफ पे ध्यान नहीं गया तो गड़बड़ हो सकती है, तो ये आप सही कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे केबल वाला है 0 1 2 3 4। अब कंपेयर टू 0 1 2 3 4, तो पहले सी सी से कंपेयर होगा, एक जैसे हैं तो छोड़ देगा। फिर ए से कंपेयर होगा, एक जैसे हैं छोड़ देगा। फिर बी और डी ये आपस में अलग हैं, बी और डी का कंपेयर हो रहा है। तो आपको क्या करना है, कंपेयर टू में हमने बताया है कि चाहे बी इधर दिया हो चाहे इधर दिया हो, जैसे कि बी और डी यहाँ आप देख रहे हो इस सीक्वेंस में है, अगर ये आपस में पलट दिए जाएं, इधर उधर कर दिए जाएं, तो ये डी और बी हो जाएगा। दोनों केस में आपको छोटे वाले से बड़े की ओर गिनना है नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो छोटे वाले को छोड़ देना है, यानी बी को छोड़ देना है। तो बी के बाद सी डी 2 आया, बी को छोड़ देना है तो 2 आया। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना है, पहले वाले को ही चेक करना, अगर पहले वाला छोटा है बड़े वाले से तो -2 आएगा, अगर पहले वाला बड़ा है दूसरे वाले से तो +2 आएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमारा ये वाला दिया गया है इसलिए -2 आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर ये -2 आंसर दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वाली बात याद रखना। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करेंगे, पहले वाला छोटा है तो -2, पहले वाला बड़ा है तो +2। इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका सील और फ्लोर, एबीएस। तो यहाँ सील फंक्शन क्या करता है, इंटीजर पार्ट को बढ़ा देता है और पॉइंट के बाद 0 लगा देता है पॉजिटिव वैल्यू में। तो जैसे कि यहाँ पे आपका 4.2 दिया, ये पॉजिटिव वैल्यू दी है सील पे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5.0। लेकिन अगर यही चीज माइनस में दी होती, यानी 4.2 माइनस में दिया होता, तो ये -4.0 हो जाता। ये डिफरेंस याद रखिएगा। माइनस वाली वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करेगा इंटीजर पार्ट में, सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यू हटा के 0 लगा देगा, और प्लस वाली वैल्यू में इंटीजर वाले पार्ट को 1 बढ़ा देगा, ये चीज है। और फिर एबीएस फंक्शन है तो माइनस वाली वैल्यू को प्लस में कर देता है, तो ये आपका -4 +4 हो जाएगा बस। उसके बाद व्हाट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नॉर्मली क्या, जैसे यहाँ पे आपका क्लास XYZ आपने ले लिया, क्लास XYZ, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट खोला, कोई भी वेरिएबल ले लिया, INT A
उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब गोल वाले ब्रैकेट में कुछ होगा। उसके बाद यहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स, दोबारा int a नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर मेथड ऑफ अ क्लास, ये मेंबर मेथड क्लास का होता है, विच हैव द सेम नेम एज क्लास नेम, ठीक है, एंड इट इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ अ क्लास विद इट्स पैरामीटर। आपका कंस्ट्रक्टर क्या है, ये आपका कंस्ट्रक्टर मेंबर मेथड है क्लास का मेंबर मेथड है, ये बताया गया, ये XYZ। और इसका काम क्या होता है, जो डेटा मेंबर होते हैं या इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनको पैरामीटराइज वेरिएबल के द्वारा इनिशियलाइज करने का काम किया जाता है। और यहाँ पर आपका एग्जांपल भी दे दिया गया है जो नीचे आप देख पा रहे होंगे। ये अब यहाँ पे ये बेवकूफी वाली बात की, ऐसे नहीं करना है आपको, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर बना के दिखा देना है, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इससे कोई फायदा नहीं, कंस्ट्रक्टर बना के दिखाना है। और यहाँ पे कमेंट लाइन भी डाल दीजिए ये कि ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। कमेंट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जिस चीज को आप बता रहे हो उसको बता दीजिए बाकायदे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जावा एक्सप्रेशन, ये सारी बच्चों को मालूम होनी चाहिए। ये आपका हो जाएगा t इज इक्वल टू मैथ डॉट sqrt, लिखा ही है, मैं क्यों लिख रहा हूं, t इज इक्वल टू, ये जैसे यहाँ पे डबल लिख दिया गया, t के आगे डबल लिख दिया गया, इसकी कोई जरूरत नहीं, जितना दिया है बस उतना ही आंसर आपको देना है। तो t इज इक्वल टू मैथ डॉट sqrt, फिर उसके बाद a की पावर 2 है तो मैथ डॉट पाओ a कॉमा 2 हो गया, फिर b की पावर 2 है तो मैथ डॉट पाओ b की पावर 2 हो गया, फिर प्लस c की पावर 2 है तो मैथ डॉट पाओ c की पावर 2, और लास्ट में ये sqrt का जो कर्ली ब्रैकेट गोल वाला ब्रैकेट था ये लास्ट में क्लोज कर दिया। तो ये आपका इसका ऐसे हो गया। और ये क्योंकि 2 ही पावर है तो हमने बताया मैथ डॉट पाओ जरूरी नहीं, तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। फिर रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, तो इफ एल्स है, इसको टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपने देखा ये दोनों SOPLN कंडीशन ट्रू होने पर क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या है SOPLN, तो आप रिजल्ट की जगह पर SOPLN ही लिख दीजिए, SOPLN इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसके अंदर कंडीशन रख दीजिए x mod 2 इज इक्वल टू 0, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या है, स्ट्रिंग, ये वैल्यू है, ये कहाँ जाए, SOPLN में प्रिंट हो रही है ना, इसका मतलब SOPLN को मिल जाए। तो यहाँ पे डबल कोट्स में आपको इवन और फिर कोलन साइन, डबल कोट्स में आपको ऑड, जैसा लिखा है अपर केस लोअर केस वैसे लिखिएगा। तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इवन SOPLN को मिल जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ऑड SOPLN को मिल जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखो लिखा हुआ भी है आपका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कन्वर्जन का एक क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग लूप। अब ये वाइल लूप दिया है, इसमें फॉर लूप में कन्वर्ट करना है। तो आपको बताया गया था कि लूप में 4 चीजें होती हैं, स्टार्टिंग ऑफ द लूप, एंडिंग ऑफ द लूप, और अपडेशन ऑफ द लूप, और वर्किंग ऑफ द लूप। तो ये फॉर लूप में कन्वर्ट करनी, तो आपने फॉर लिखा, और सिंटेक्स आपको याद है, फॉर में यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होता है। तो इनिशियलाइजेशन देखिए यहाँ पे क्या क्या है, जिस पहले आपको देखना है किससे लूप चल रहा है ये तो देखो। अच्छा हाँ, एक चीज और याद रखना, फॉर लूप में स्पेशली ये हो या किसी भी लूप में हो, पहले वेरिएबल तो डिक्लेयर कर ही देना चाहिए। तो वेरिएबल इनिशियलाइज वही करना जो लूप वेरिएबल ना हो, जैसे m लूप वेरिएबल नहीं है तो इसको तो इनिशियलाइज कर देंगे, लेकिन बाकी आपका जो है डिक्लेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि n जो है फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन यहाँ पे होता है। तो आपका ये n इज इक्वल टू 5 कर दिया। उसके बाद आपको मालूम है कंडीशन होती है, तो कंडीशन देख लो इसमें क्या है। तो यहाँ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और उसके बाद आपका अपडेशन होता है, तो n माइनस माइनस हो गया। फिर आपका वर्किंग होता है, कर्ली ब्रैकेट खोला, SOPLN ना लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना, m इंटू n कर दिया, बस आपका ये कन्वर्ट हो गया।
ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो समझाया है वैसे तो लिखा था ही यहाँ पर, सिंटेक्स आपको याद है, आप फटाक से कन्वर्ट कर दो। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में सिर्फ डिक्लेयर उस वेरिएबल करना, डिक्लेयर तो सारे वेरिएबल करना, इनिशियलाइजेशन सिर्फ उसी वेरिएबल करना जो लूप का वेरिएबल नहीं है, जैसे एम लूप का वेरिएबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर जी, यहाँ पे है आपका राइट वन डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड कंपोजिट डेटा टाइप। ठीक है, तो प्रिमिटिव और कंपोजिट में आपको डिफरेंस देखना है। तो आंसर में है प्रिमिटिव डेटा टाइप आर बिल्ट इन डेटा टाइप प्रोवाइडेड बाय जावा कंपाइलर या जावा, whereas composite data type are data type that are based on fundamental या primitive data type। ये डेफिनेशन में बता दिया गया, लेकिन एग्जाम्पल देने में क्या चला जाएगा, तो आप बता दो एग्जाम्पल में कि प्रिमिटिव डेटा टाइप यहां लिख दिया आपने, प्रिमिटिव डेटा टाइप में आप यहां पर इंट कैर फ्लोट डबल लिख दो, और कंपोजिट में आप क्लास एरे, स्ट्रिंग एरे। हाँ स्ट्रिंग एरे, बहुत सही, स्ट्रिंग एरे ये लिख दो। बस एग्जाम्पल जरूर दो, ये याद रखना बात पूरी करने के लिए। फिर एनालाइज द गिवन प्रोग्राम सेगमेंट, एनालाइज द गिवन प्रोग्राम सेगमेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी है, ये सारी बातें सिखाई गई हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द सेगमेंट, आउटपुट निकालना है, हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एक्सिक्यूटेड। ठीक है, तो ये आपका जो तरीका बताया था ड्राई रन वर्किंग में आपको ये चीज देखनी है। ठीक है, ये तो इसमें हम लोगों को क्या कर लेना है, यहां पर वेरिएबल देख लो कितने हैं, m वेरिएबल है और कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो m आपने वेरिएबल लिखा और उसकी वैल्यू आपने डाल दी, कितनी है 5 है। उसके बाद स्टेप वन डाला, अब यहाँ देखो m में 5 है, 5 20 से छोटा है, नीचे आ गया। अब 5 जो है 3 से डिवाइड होगा, तो 5 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3, 2 आएगा, 2 0 से बराबर है, नहीं बराबर है, तो एल्स में चले गए। अब 5 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, 0 0 से मैच हो गया तो m प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे साइड में हमने आउटपुट डाल रखा है, तो आउटपुट आपका क्या आ गया, आउटपुट आपका m में 5 था तो पहला 5 आ गया आउटपुट आपका। ठीक है, ये m में आपका 5 था। उसके बाद नीचे उतरे तो अब आपको स्पेशली ध्यान देना कि इफ में कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं खुला और बंद किया गया, इसका मतलब एक ही लाइन इफ के अंदर है, ये ब्रेक इसके अंदर है, ये एसओपी लाइन इसके अंदर, लेकिन कंटिन्यू ना इफ इस इफ में है ना इस इफ में है। ठीक है, वो एल्स में है, तो कंटिन्यू से लूप ऊपर चला जाएगा, i + 5 हो जाएगा, m + 5, तो 5 में 5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ आए, 10 भी छोटा है 20 से, नीचे आए, 10 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर बाहर आए, 10 5 से डिवाइड हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो गई, तो नीचे आए m प्रिंट हो जाए। तो आउटपुट में आप ये सेकंड टाइम चला, इसको भूल गए थे, ये सेकंड टाइम चला, m की वैल्यू आपकी 5 थी फर्स्ट टाइम, अब सेकंड टाइम 10 हो चुकी, ये लिखना भूल गए थे। अब m में 10 है तो आपका 10 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। और ये भी ध्यान देना लाइन चेंज हुई है या नहीं चेंज हुई, तो लाइन चेंज हुई इसलिए लाइन चेंज करके कर दिया। उसके बाद फिर से कंटिन्यू ऊपर ले गया, अब m में आपका क्या था, 10 था, 10 + 5 15 हो गया, 15 भी कंडीशन ट्रू है, नीचे आया, अब 15 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये थर्ड टाइम लूप के अंदर आए और m की वैल्यू 15 हो चुकी है, और ब्रेक मिल गया क्योंकि आपका, तो ब्रेक से लूप से बाहर आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है आउटपुट, ये तो रफ वर्क में आपने करके देख लिया। ठीक है, अब आउटपुट आपको हेडिंग डाल के लिखना है आउटपुट आपका आया है 5 और 10, सिर्फ 2 ही आउटपुट आया है। और फिर यहाँ पे अच्छा ये भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन था ना कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे डाल दिया, नंबर 1 आउटपुट ये आया, फिर नंबर 2 और यहाँ पे आपने बता दिया नंबर ऑफ टाइम्स लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, ये मैसेज डाल दिया, और कितनी बार चला, 1 2 3, तो 3 बार चला। तो हमने बताया आपको कि अगर लूप ट्रू हो गया, यानी कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब लूप चल गया, अंदर चाहे कुछ भी हो, ये ध्यान रखना है आपको। अगर कंडीशन ही नहीं ट्रू हुई तो इसका मतलब वो लूप चला हुआ नहीं माना जाएगा। ठीक है,
बाकी जैसे यहाँ पे दिखाया गया ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जो इस तरीके से कंडीशन ट्रू फॉल्स हुई ये भी दिखा रहे हैं, तो उसकी कोई खास जरूरत नहीं, ड्राई रन वर्किंग दिखा दीजिए। और उसको रफ वर्क क्यों कहेंगे, ड्राई रन वर्किंग दिखा दीजिए हेडिंग डाल के, है ना। उसके बाद ये आपका आई वाला क्वेश्चन, तो यहाँ देख लेते हैं, ए प्लस इज इक्वल टू ए प्लस 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 ए, फिर आई थिंक ये हाँ प्लस प्लस ए हो गया, प्लस प्लस ए फिर प्लस, और ये हो सकता है माइनस माइनस ए हो, लेकिन खाली माइनस ए तो होगा नहीं, ये माइनस माइनस ए ही होगा, फिर प्लस ए माइनस माइनस, ये ऐसे दिया गया, ठीक है। तो अब आप यहां देख लीजिए, हमने बताया था कि वैल्यू यहां से रखनी है, अगर इक्वल साइन से पहले कुछ दे दिया जाए, तो ए की वैल्यू आपकी क्या है 7 है, तो 7 वैल्यू यहां से रख लीजिए, ये 7 डाल दिया प्लस, और इक्वल साइन की जगह पे ब्रैकेट डाल दीजिए, 7 यहां से यहां पहुंचा, ये पोस्ट हो रहा है, पोस्ट में वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब 7 ही रहेगा, और चेंज वैल्यू आगे भेज दी जाती है, तो यहाँ पर 7 से प्लस प्लस होकर कितना पहुंचेगा, यहाँ पर 8 पहुंचेगा, और ये प्लस प्लस प्री हो रहा है, इसका मतलब तुरंत चेंज कर देगा, तो 8 से ये कितना कर देगा, ये 9 कर देगा, 8 से 9 कर देगा, यहाँ 7 आया, यहाँ चेंज वैल्यू आगे भेज दी 8, और यहाँ प्री इंक्रीमेंट था तो 8 से 9 कर दिया, तो प्लस, और फिर यहाँ पे 9 है, अब यहाँ से यहाँ जब वैल्यू जाएगी तो ये माइनस माइनस प्री में हो रहा है, तो 9 से माइनस माइनस होकर 8 हो जाएगा, फिर 8 जो हो गया है क्योंकि प्री था, तो वही चेंज, प्री में जो चेंज होता है वही वो आगे चला जाता है, तो आपका 8 आगे जाएगा, और 8 ये पोस्ट हो रहा है तो पोस्ट में चेंज होना नहीं है, इसका मतलब ये 8 ही रहेगा, तो आपका 7 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 8, तो 8 8 8 8 यानी 8 दूनी 16, 8 3 8 32, 32 आ जाएगा सर 39 और 7 प्लस 32 तो आपका आ जाएगा 39। इस तरीके से आप आउटपुट निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद जे में है आपका राइट द रिटर्न टाइप ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी फंक्शन। बच्चों जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शन है, चाहे कैरेक्टर के, चाहे मैथ क्लास के, चाहे स्ट्रिंग के, उनके रिटर्न टाइप पे विशेष ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, कहीं जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे ज्यादातर कैरेक्टर फंक्शन पूछे जा रहे हैं, आपने देखा है, वैसे यहाँ पे इसको भी पूछ दिया गया। इज एक कैरेक्टर फंक्शन जो इज से स्टार्ट होते हैं वो बुलियन रिजल्ट देते हैं, और जो आपका जो है टू से TO2 से स्टार्ट होते हैं वो कैरेक्टर वैल्यू देते हैं ज्यादातर। तो आपका यहाँ देखिए इज, लेटर और डिजिट, ये किसी भी कैरेक्टर को चेक करता है कि वो कैरेक्टर क्या लेटर है यानी अल्फाबेट है या डिजिट है, तो ये आपका बुलियन रिजल्ट दे देगा, लिखा हुआ है। और रिप्लेस फंक्शन आपका एक किसी स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर देता है, और किसके अंदर करता है, स्ट्रिंग के अंदर, तो रिजल्ट भी स्ट्रिंग टाइप का ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट आपका ये स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है बच्चों। फिर आज मीटिंग एंड, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछते रहिएगा, और मेहनत कीजिए, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। बाय बाय।